हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग विश्व का इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से एनटीपीसी में आने वाले पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है हम लोग का, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? बताना संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा भाग पहले रूस का भाग था? तो ऑप्शन ए में हवाई, ऑप्शन बी में नेवाडा, ऑप्शन सी में कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी में अलास्का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलास्का इज ए करेक्ट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो अलास्का था। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है हम लोग का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? बताना है किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। तो ऑप्शन ए में क्रिप्स मिशन का, ऑप्शन बी में न्यू डील का, ऑप्शन सी में साइमन का मिशन का, ऑप्शन डी में है वेवेल प्लान का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू डील का। न्यू डील का स्वतंत्रता संग्राम यानी भारतीय स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? बताना है ईरान का प्राचीन नाम क्या है। ऑप्शन ए में फारस, ऑप्शन बी में मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी में है गाउल, ऑप्शन डी में सीलोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, फारस। ईरान का प्राचीन नाम फारस है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बांग्लादेश ब्लैंक स्पेस को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बताना है बांग्लादेश किस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो ऑप्शन ए में है 26 फरवरी, ऑप्शन बी में है 24 मार्च, ऑप्शन सी में है 12 मार्च, ऑप्शन डी में है 20 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी 26 मार्च। 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? बताना है किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ऑप्शन ए में रूस, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में है यूएसए, ऑप्शन डी में भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत में विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। देख सकते हैं दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। भारत का मूल संविधान 22 भागों एवं 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची में विभक्त था। वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 1945 ब्लैंक स्पेस 1945 में यूएन की लीग ऑफ नेशनल ने उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया था। किसको स्थापित किया था? कौन सा ऑप्शन इसका गलत सही होगा बताना है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले, ऑप्शन बी में प्रथम विश्व युद्ध से तुरंत बाद, ऑप्शन सी में द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, ऑप्शन डी में है प्रथम विश्व युद्ध के ठीक पहले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशनल के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? बताना है किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी। तो ऑप्शन ए में हम लोग का श्रीलंका, ऑप्शन बी में बांग्लादेश, ऑप्शन सी में नेपाल, ऑप्शन डी में भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर, बांग्लादेश। 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। देख सकते हैं 16 दिसंबर 1971 में पश्चिम पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश एवं स्वतंत्र देश बना। इसे मुक्ति संग्राम भी कहते हैं। शेख मुजीब उर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपति एवं स्थापक कहा जाता है तथा उन्हें बंगबंधु की उपाधि से नवाजा गया है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, शतवर्षीय युद्ध। अगला प्रश्न है, शतवर्षीय युद्ध
किन देशों के बीच लड़ा गया था? बताना है शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए में है हम लोग का इंग्लैंड और इटली, ऑप्शन बी में इंग्लैंड और जर्मनी, ऑप्शन सी में जर्मनी और फ्रांस, ऑप्शन डी में इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शतवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है 1937 से 1493 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था? बताना है 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा? ऑप्शन ए में हम लोग का जर्मनी और फ्रांस के बीच, ऑप्शन बी में जर्मनी और इटली के बीच, ऑप्शन सी में फ्रांस और स्पेन के बीच, ऑप्शन डी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों से भी अधिक समय तक युद्ध चलता रहा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? बताना है बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए में है 1775, ऑप्शन बी में है 1774, ऑप्शन सी में 1776, ऑप्शन डी में 1773। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, 1773 इज ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी की घटना थी। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को जब बोस्टन पर करयुक्त चाय के 3 जहाज़ों को ब्रिटेन को लौटाने से इनकार कर दिया गया तो उपनिवेशियों का एक समूह जहाज़ पर सवार हुआ और चाय की 342 पेटियों को बोस्ट हार्बर में फेंक कर नष्ट कर दिया गया। यह घटना अमेरिकी इतिहास की एक प्रमुख घटना है। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है? बताना है किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट दलों द्वारा शासित किया जाता है? तो ऑप्शन ए में यूके, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में भारत, ऑप्शन डी में अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका को। अमेरिका इज ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं चीन मुख्यतः कम्युनिस्ट दलों द्वारा शासित किया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं चीन है, चीन मुख्य कम्युनिस्ट दलों द्वारा शासित किया जाता है, जिनमें राजनीतिक ढांचा इस प्रकार है कि सबसे ऊपर चीनी साम्यवादी दल, सेना और फिर सरकार का स्थल आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं फिदेल कास्त्रो ने भूमि सुधार किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताना है। ऑप्शन ए में हम लोग का अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन सी में लूसी एस्टन, ऑप्शन डी में विक्टोरिया वुडहुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन था? बताना है अफीम युद्ध 2 देशों के बीच में लड़ा गया था। तो एक था चीन और दूसरा कौन देश था बताना है। तो ऑप्शन ए में ब्रिटेन, ऑप्शन बी में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी में भारत, ऑप्शन डी में फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध लड़ा गया था।
ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है, बताना है। इनमें से किसको चांसलर कहा जाता है, आयरन चांसलर? तो ऑप्शन ए में है कंगेज खान, ऑप्शन बी में नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी में ओटो वन बिस्मार्क, ऑप्शन डी में एडोल्फ हिटलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओटोमन बिस्मार्क को आयरन चांसलर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बताना है। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए में है 1815 में, ऑप्शन बी में 1835 में, ऑप्शन सी में 1850 में, ऑप्शन डी में 1840 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1815 में। वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी VVI प्रश्न है, ये प्रश्न आप 8-9 में भी पढ़े होंगे। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्लैंक स्पेस द्वारा 1509 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त की गई थी। ऑप्शन ए में है अमेरिकियों, ऑप्शन बी में जर्मनियों, ऑप्शन सी में फ्रांसीसियों, ऑप्शन डी में पुर्तगालियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियों द्वारा 1509 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 1907 में ब्लैंक स्पेस को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 17, 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख इक गयाल्पो के रूप में स्थापित किया गया था। वह कौन था? ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा, बताना है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उगयेन वांगचुक कीजिए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलिदप द्वारा शासन का एक नियंत्रण कब किया गया था? तो ऑप्शन ए में हम लोग का 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, ऑप्शन बी में 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास, ऑप्शन सी में 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, ऑप्शन डी में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भूटान और कूच बिहार के एक राजा संगलिदीप द्वारा शासन का एक नियंत्रण किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, बताना है। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का पाकिस्तान, ऑप्शन बी में म्यांमार, ऑप्शन सी में मलेशिया, ऑप्शन डी में है इंडोनेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था, बताना है। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो ऑप्शन ए में हम लोग का 1999 में, ऑप्शन बी में 1989 में, ऑप्शन सी में है 1982 में, ऑप्शन डी में है 2000 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 1989 में। बर्लिन का दीवार को 1989 ध्वस्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न है, 2005 में अहिंसक क्रांतियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका, वो कौन थी? तो ऑप्शन ए में श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी में हरित क्रांति, ऑप्शन सी में रंगीन क्रांति, ऑप्शन डी में इंद्रधनुष क्रांति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगीन क्रांति। रंगीन क्रांति ने सरकारों को उखाड़ फेंका था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनार थी विकसित प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, सोनार इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न है, वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जिग्मे
खेसर नाम गयाल इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो ऑप्शन ए में है 1948 में, ऑप्शन बी में 1972 में, ऑप्शन सी में 1947 में, ऑप्शन डी में 1968 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1948 में। 1948 में श्रीलंका को डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई। फिर अगला प्रश्न, श्रीलंका को ब्लैंक स्पेस वर्ष में आज़ादी मिली? श्रीलंका को कब आज़ादी मिली थी? तो ऑप्शन ए में है हम लोग का 1947 में, ऑप्शन बी में है 1948 में, ऑप्शन सी में 1949 में, ऑप्शन डी में 1950 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में। श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली थी। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, टेराकोटा की मूर्तियों का एक ग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी चीन इज ए करेक्ट आंसर। टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह चीन के सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से किस देश में वर्ष 1946 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? तो इसका ऑप्शन ए में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में श्रीलंका, ऑप्शन सी में मालदीव, ऑप्शन डी में कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? बताना चीन के विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन ए में है क्विक सी हुलांग, ऑप्शन ए में है क्वीन सी हुलांग, ऑप्शन बी में है फाहिन, ऑप्शन सी में है कजुएनजोंग अथवा ह्यून टनसेंग, ऑप्शन डी में है ईजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वीन सी हुआंग इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, अफगानिस्तान पर ब्लैंक स्पेस द्वारा विजय हासिल करने के लिए बाद में अकेडमिक साम्राज्य अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रासिया के डेरियस प्रथम द्वारा विजय हासिल करने के बाद अकेमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ऑप्शन ए है ताजुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी में है शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन सी में है मोहम्मद मंसूर अली, ऑप्शन डी में है खालिदा जिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेख मुजीबुर रहमान इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।